जंगल की गहराई में सन्नाटा पसरा था। अक्टूबर की काली रात थी और आकाश में चांद बादलों के पीछे छिपा था। ठंडी हवा में सड़ते मांस की गंध थी जो हल्की हल्की सिहरन पैदा कर रही थी। एक पुरानी कार जंगल के कच्चे रास्ते पर हिचकोले खा रही थी। उसमें सवार थे 5 दोस्त, रोहन, नेहा, विक्रम, प्रिया और अजय। ये कॉलेज के दोस्त थे जो साहसिक यात्राओं के दीवाने थे। इस बार उन्होंने काली हवेली की कहानी सुनी थी, एक ऐसी जगह जहां सालों पहले एक जमींदार परिवार रातों रात गायब हो गया था। लोग कहते थे कि हवेली शापित है और उसकी दीवारें आज भी खून और चीखों से सनी हैं। रोहन, तुम्हें यकीन है कि हम सही रास्ते पर जा रहे हैं? आराम से नेहा, जीपीएस यही बता रहा है। और अगर थोड़ा खो भी गए तो क्या, थोड़ा मजा तो बनेगा। अचानक कार का इंजन खटखटा, सब ये क्या हो गया? रोहन, तूने कार ठीक कराई थी ना? ठीक है, गाड़ी को थोड़ा ठंडा होने देते हैं, लेकिन ये जगह अजीब सी लग रही है। रात के 1 बजे इस जंगल में? रोहन, जल्दी कर। ठंडी हवा उनके चेहरों को छू रही थी। नेहा ने अपने कंधे पर एक ठंडा स्पर्श महसूस किया, लेकिन जब उसने पीछे देखा तो वहां कोई नहीं था। उसने खुद को शांत करने की कोशिश की, लेकिन एक अजीब सा डर उसके दिल में समा गया। क्या तुमने वो सुना? क्या नेहा? जैसे कोई वो मेरा नाम पुकार रहा था। नेहा, ये जंगल है, हवा की आवाज होगी, तू डर मत। लेकिन विक्रम का चेहरा भी पीला पड़ गया था। तभी दूर से एक तेज चीख सुनाई दी। वह ऐसी थी जैसे कोई अपनी आखिरी सांस ले रहा हो। चीख इतनी भयानक थी कि सबके रोंगटे खड़े हो गए। ये क्या था? शायद कोई जंगली जानवर, लेकिन हमें सावधान रहना होगा। हमें यहाँ से जाना चाहिए। रोहन, ये जगह ठीक नहीं है। पैदल चलेंगे, हवेली ज्यादा दूर नहीं है। और हवेली की ओर चल पड़े। जैसे ही वे आगे बढ़े, नेहा ने पीछे मुड़कर देखा। कार की हेडलाइट्स अपने आप चालू हो गई थी और उनकी रोशनी में एक काली आकृति खड़ी थी जो धीरे धीरे गायब हो गई। रोहन, वहाँ कोई था। कहाँ नेहा? वहाँ तो कुछ भी नहीं है। नेहा, तुम हमें डराने की कोशिश कर रही हो ना? चलो, यहाँ रुकना ठीक नहीं, जल्दी चलो। करीब 1 घंटे की मुश्किल यात्रा के बाद वे हवेली के सामने पहुंचे। हवेली विशाल और भयावह थी। इसकी काली दीवारें जंगल के अंधेरे में और डरावनी लग रही थी। टूटी हुई खिड़कियों से ठंडी हवा बाहर आ रही थी जो किसी की सांसों जैसी लगती थी। मुख्य द्वार पर एक पुराना ताला लटक रहा था जो जंग से ढका था। हवेली के चारों ओर कोहरा था जो इसे किसी कब्रिस्तान जैसा बना रहा था। क्या हम सचमुच इसके अंदर जाना चाहते हैं रोहन? अब यहाँ तक आए हैं प्रिया, अब पीछे नहीं हट सकते। अरे प्रिया, डर मत, ये तो बस एक पुरानी हवेली है। हाँ अजय, लेकिन इस पुरानी हवेली की कहानियां कुछ ज्यादा ही डरावनी है। द्वार खुला और अंदर का दृश्य और भी भयानक था। धूल और मकड़ी के जाले हर जगह थे। दीवारों पर पुरानी पेंटिंग्स लटकी थीं, जिनमें चित्रित चेहरों की आंखें जीवंत लग रही थीं, जैसे वे उन्हें घूर रही हों। हवा में सड़ते मांस और पुराने खून की गंध तैर रही थी, एक सड़ी हुई चीख की तरह जो अब भी हवेली में गूंज रही थी। उफ, ये क्या गंध है? यहाँ तो जैसे कोई मर गया हो। उन्होंने हवेली की तलाशी शुरू की। पहली मंजिल पर एक बड़ा हॉल था जिसमें एक पुराना झूमर लटक रहा था। हॉल के एक कोने में एक पियानो था जिसके कीज पर धूल जमी थी। रोहन ने मजाक में एक की दबाई और उससे एक तेज बेसुरी आवाज निकली। रोहन, पागलपन मत कर। अरे मजाक था प्रिया। लेकिन उसकी हंसी जल्दी ही थम गई क्योंकि पियानो से अपने आप एक और नोट बजा। रोहन, ये तुमने किया? नहीं नेहा, मैंने तो कुछ नहीं किया। तभी पियानो से एक के बाद एक कई नोट्स बजने लगे, जैसे कोई भूतिया धुन बजा रहा हो। धुन तेज होती गई और हॉल की दीवारों से फुसफुसाहट की आवाजें आने लगी। क्यों आए हो यहाँ? सब भागकर हॉल से बाहर निकले, लेकिन बाहर का गलियारा और डरावना था। दीवारों पर खून के धब्बे थे और कुछ जगहों पर नाखूनों के निशान, जैसे किसी ने दीवारों को खरोंचने की कोशिश की हो। गलियारे के अंत में एक छाया दिखी, एक औरत की, जिसके बाल चेहरे पर बिखरे थे। उसका चेहरा सफेद था और उसकी आंखें खाली थी।
तुम यहाँ क्यों आए हो? रोहन, वो क्या है? कुछ नहीं नेहा, बस हमारा डर है, भागो। वे चीखे और दूसरी ओर भागे। वे किसी तरह दूसरी मंजिल पर पहुंचे। सीढ़ियां पुरानी थी, ऊपर एक लंबा गलियारा था जिसके दोनों ओर कई कमरे थे। सभी दरवाजे बंद थे सिवाय एक के। उस कमरे में चलते हैं, शायद वहाँ कुछ सुराग मिले। विक्रम, मुझे अच्छा नहीं लग रहा यहाँ कुछ। डरने से कुछ नहीं होगा प्रिया, चलो। कमरे में एक पुराना बिस्तर था जिस पर खून के धब्बे थे। एक टूटी हुई अलमारी थी और उसके पास एक पुराना दर्पण। दर्पण में उनकी परछाइयां धुंधली दिख रही थी। इस दर्पण में कुछ गड़बड़ है। क्या नेहा? सबने दर्पण की ओर देखा, लेकिन कुछ पल बाद दर्पण में नेहा की परछाई मुस्कुराई, जबकि नेहा का चेहरा डर से पीला पड़ गया था। ये क्या हो रहा है? तभी दर्पण से एक काली आकृति निकली। वह धुंधली थी, लेकिन उसकी आंखें चमक रही थी। आकृति ने एक भयानक चीख मारी और नेहा की ओर बढ़ी। नेहा इधर आ। रोहन, वो मुझे ले जाएगी। आकृति गायब हो गई। उन्हें एक और कमरे से रोने की आवाज सुनाई दी। वे डरते डरते उस कमरे में गए। वहां एक छोटी लड़की की आत्मा थी, रो रही थी। कौन हो तुम? मुझे बचाओ, मुझे ले जाएगी। तभी मूर्ति की आंखें और ज्यादा चमकने लगी। तहखाने की दीवारों से खून टपकने लगा और चारों ओर एक भयानक हंसी गूंजी, ऐसी हंसी जो रूह तक को कंपा दे। क्यों आए हो यहाँ? मैंने कहा था यह हवेली अब मेरी है। रोहन, ये क्या है? डरो मत अजय, हमें लड़ना होगा। आत्माएं उनके चारों ओर मंडराने लगी। रोहन ने डायरी में लिखा एक मंत्र पढ़ना शुरू किया। ये जानता था कि यह उनकी आखिरी उम्मीद थी। मंत्र पढ़ते ही हवा में एक तूफान सा उठा और आत्माएं चीखने लगी, मानो उनका दर्द उनके सजे हुए बंधन से मुक्त होने की कोशिश कर रहा हो। मूर्ति हिलने लगी, उसकी आंखों से और भी तेज लाल रोशनी निकलने लगी, लेकिन रस्म पूरी करने के लिए एक बलिदान जरूरी था। हम में से कोई एक। नहीं रोहन, हम सब जिंदा निकलेंगे। लेकिन तभी नेहा अचानक चुप हो गई। उसकी आंखें खाली थीं और वह मूर्ति की ओर चलने लगी। नेहा रुक। नेहा रुकी नहीं। उसने मूर्ति के सामने खड़े होकर अपना हाथ काट लिया। खून चक्र में गिरने लगा और रस्म पूरी हो गई। एक तेज रोशनी फैली और आत्माएं गायब हो गई। हवेली हिलने लगी जैसे वह ढहने वाली हो। सब भागे और आखिरी पल में हवेली के बाहर निकल आए। पीछे मुड़कर देखा तो हवेली धूल में बदल रही थी, लेकिन नेहा उनके साथ नहीं थी। सुबह होने तक वे जंगल से बाहर निकल आए। उनके चेहरे पर डर था और उनके दिल में नेहा की कमी। काली हवेली अब सिर्फ एक कहानी बनकर रह गई थी, लेकिन प्रिया ने कुछ ऐसा देखा जो उसे हमेशा डराता रहेगा। जब वे जंगल से निकल रहे थे, उसने एक पेड़ के पीछे नेहा की छाया देखी। ये मुस्कुरा रही थी, लेकिन उसकी आंखें लाल थीं। नेहा? छाया गायब हो गई। क्या हवेली की आत्मा सचमुच चली गई थी, या वह नेहा के रूप में उनके साथ थी?